आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। कंबाइंड पिल्स कंटेंट्स, कंबाइंड पिल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। ठीक है, इसमें से जो डेक्सामेथासोन है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ठीक, तो डेक्सामेथासोन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। तो प्रेडनिसोलोन, ट्रामसिनोलोन ये जो है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। मिनी पिल्स कंटेंट्स प्रोजेस्टेरोन। मिनी पिल्स में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है खाली। ठीक, नेक्स्ट, द ड्रग्स विच हैव स्टिमुलेंट effects on the motility of the uterus are known as ऑक्सीटोसिस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन यूज़ होता है ना उसमें, मोटिलिटी ऑफ यूट्रस की मोटिलिटी को स्टिमुलेट करने के लिए, तो ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिस कहते हैं उसे। ठीक है, विच ड्रग में बी यूज फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन। कौन सी ड्रग यूज़ हो सकती है स्टिमुलेट करने के लिए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, ऑक्सीटोसिन। यूट्राइन रिलैक्सेंट्स आर ऑल्सो नोन एज टोकोलाइटिक्स। ठीक है, यूट्राइन रिलैक्सेंट्स को क्या कहा जाता है, टोकोलाइटिक्स भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन इज़ द हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज फीमेल इनफर्टिलिटी, ऑल ऑफ दीज। गोनोरिया, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, इनफर्टिलिटी किसकी वजह से हो सकती है, फीमेल इनफर्टिलिटी गोनोरिया की वजह से, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन या प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं कंट्रासेप्टिव का। गोनोरिया, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन और प्रोलॉन्ग यूज़ कर दें कॉन्ट्रासेप्टिव का, तो इससे क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूसेस ऑस्टियोपोरोसिस। अगर लंबे समय तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, यूज़ हो रहे हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, एटोसिबान। एटोसिबान, इसमें से कौन सा ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट है, एटोसिबान जो है वो ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट है। ड्रग यूज इन यूट्राइन इनर्शिया, ऑक्सीटोसिन। यूट्राइन इनर्शिया में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, स्टिमुलेंट, उसके यूट्रस को स्टिमुलेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज एट ए ग्रेटर रिस्क इन पीपल वुमेन आफ्टर मेनोपॉज। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो किस तरीके के लोगों में मिलती है, वो उन वुमेन में मिलती है जो मेनोपॉज के बाद वाली वुमेन में मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स फॉलो फॉर्म बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस वो मिनरल्स हैं जो बोन्स और टीथ को बनाते हैं। बोन बोन डिफॉर्मेशंस कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ ऑल ऑफ दीज। बोन में डिफॉर्मेशन हो सकता है किस किस के लैक की वजह से, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की वजह से। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की वजह से बोन के में डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी की वजह से बोन में डिफॉर्मेशन हो सकता है। विच ड्रग्स कॉज ऑस्टियोपोरोसिस ऑन लॉन्ग टर्म यूज़। ठीक है, कौन सी ड्रग ऑस्टियोपोरोसिस कर सकती है लंबे समय तक अगर यूज़ किया जाए, जीएनआरएच एनालॉग। जीएनआरएच का अगर एनालॉग यूज़ किया जाए तो वो ऑस्टियोपोरोसिस कर सकता है। आइडेंटिफाई द विटामिन रिजेंबलिंग अ हार्मोन। ठीक है, उस विटामिन को बताओ जो एक हार्मोन से रिजेंबल करता है, विटामिन डी। ठीक है, उस उस विटामिन को बताओ जो रिजेंबल करता है एक हार्मोन से, विटामिन डी। ठीक है, प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस कैन बी कॉज्ड बाय प्रेडनिसोलोन। प्लाज्मा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है, प्लाज्मा के में जो सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, किसकी वजह से, प्रेडनिसोलोन की वजह से। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अपने देख रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट बताओ जो करेक्ट हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिसाब से। मोटर नर्व फाइबर्स कन्वे द इम्पल्स कैरिंग आउटपुट फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन्स। मोटर नर्व फाइबर्स कन्वे करते हैं नर्व इम्पल्स को और वो कैरी करते हैं आउटपुट ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन्स तक। ठीक है, मोटर नर्व फाइबर्स ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक जाते हैं। डी ट्यूबरक्यूलिन प्रोड्यूस skeletal muscle relaxation by inhibiting nicotinic receptors in neuromuscular junction। ठीक है, डी क्यूबो क्यूबो डी ट्यूबोक्यूरेरिन डी ट्यूबोक्यूरेरिन प्रोड्यूस करता है स्केलेटल मसल का रिलैक्सेशन, किसको इनिबिट करके, निकोटिनिक रिसेप्टर को इनिबिट करके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ड्रग डायरेक्टली एक्टिंग ऑन मसल इज डेंट्रोलिन। स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन ड्रग का एग्जांपल बताओ जो डायरेक्टली मसल पे एक्ट करती है,
जो डायरेक्टली मसल पे एक्ट करती है वो है डेंट्रोलिन। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का एग्जांपल बताओ जो डायरेक्टली मसल पे एक्ट करती है वो है डेंट्रोलिन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट मेफेनिसिन। मेफेनिसिन, ठीक, मेफेनिसिन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो है वो है मेफेनिसिन है। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है मेफेनिसिन। द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कॉजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन इज पैनक्यूरोनियम। पैनक्यूरोनियम, ठीक है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट बताओ जो सिग्निफिकेंट रिलीज करता है हिस्टामिन का। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट बताओ जो सिग्निफिकेंट रिलीज करता है हिस्टामिन का, वो है पैनक्यूरोनियम। पैनक्यूरोनियम। जो तो फॉलोइंग इज अ पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। इसमें से कौन सा पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है? डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन एक पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो यूज़ होती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह? सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की तरह यूज़ होती है। नेक्स्ट, among the peripherally acting muscle relaxants, depolarizing blocker, which of the following? सक्सामिथोनिन, ठीक है। इसमें से कौन सा पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है जो कि डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, पेरिफेरल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर है सक्सामिथोनियम। ड्रग्स एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द स्केलेटल मसल। उस ड्रग का नाम बताओ जो डायरेक्टली एक्ट करती है स्केलेटल मसल पे। टेंट्रोलिन। उस ड्रग का नाम बताओ जो डायरेक्टली स्केलेटल मसल पे एक्ट करती है, वो है डेंट्रोलिन। डी ट्यूबोक्यूरेरिन। डी ट्यूबोक्यूरेरिन क्या है? एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। डी ट्यूबोक्यूरेरिन एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। नेक्स्ट, इंडिकेट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट विच इज़ अ डीपोलराइजिंग एजेंट। सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। वो बताओ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो एक डीपोलराइजिंग एजेंट भी है, तो सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन एक डीपोलराइजिंग एजेंट भी है। द ड्रग with greater affinity to AAG than for HAS is लिडोकेन, ठीक है। उस ड्रग का नाम बताओ जिसकी ज़्यादा एफिनिटी है AAG के साथ देन HAS, वो है लिडोकेन। एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक्स टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ ड्रग्स। एपिनेफ्रिन को ऐड किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ ताकि जो एक्शन ड्रग का एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो सके। एग्जाम्पल फॉर अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक्स। एग्जाम्पल बताओ अमाइड टाइप के लोकल एनेस्थेटिक का, वो है लिग्नोकेन। एग्जाम्पल बताओ अमाइड टाइप के लोकल एनेस्थेटिक का, वो है लिग्नोकेन। लोकल एनेस्थेटिक यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ एरिथमिया इज लिडोकेन। लोकल एनेस्थेटिक बताओ जो यूज़ होता है एरिथमिया के मैनेजमेंट में, वो है लिडोकेन। विच वन इज़ अ सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट? कैरिसोप्रोडोल। कैरिसोप्रोडोल एक सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। कैरिसोप्रोडोल एक सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज कॉमन एनेस्थीसिया? लिडोकेन। इसमें से कौन सा सर्व करेगा एज कॉमन एनेस्थीसिया? लिडोकेन। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज लॉन्ग एक्टिंग? टेट्राकेन। टेट्राकेन ऐसा लोकल एनेस्थेटिक है जो लॉन्ग एक्टिंग है। टेट्राकेन एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक है जो लॉन्ग एक्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द टॉपिकल एक्शन ऑन आई? इसमें से कौन सी ड्रग यूज होती है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आई पर टॉपिकल एक्शन दिखाने के लिए? लिग्नोकेन। लिग्नोकेन वो ड्रग है जो यूज होती है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आई पर टॉपिकल एक्शन को। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोकेन इज मिक्स्ड विद एड्रेनालिन। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में एक्शन ऑफ ड्यूरेशन को, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन, प्रोकेन के एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए उसे मिक्स किया जाता है एड्रेनालिन के साथ। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है प्रोकेन का उसे प्रोलॉन्ग करने के लिए उसे मिक्स किया जाता है एनेस्थीसिया को एड्रेनालिन के साथ। द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स इज द ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। प्राइमरी मैकेनिज्म है जो एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक का, प्राइमरी मैकेनिज्म जो है एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक का वो है ब्लॉक करना सोडियम चैनल को। नोवोकेन इज द अदर नेम ऑफ प्रोकेन। नोवोकेन दूसरा नाम है प्रोकेन का। कोकेन ऑब्टेन फ्रॉम इरिथ्रोजाइलोन कोका एक्ट बाय बोथ ए एंड बी। कोकेन जो ऑब्टेन होता है इरिथ्रोजाइलोन कोका से वो एक्ट करता है फर्स्ट ब्लॉक नर्व ट्रांसमिशन,
पहले तो वो नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है। डिक्रीज अपटेक ऑफ डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, और वो डिक्रीज कर देता है डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन का अपटेक, ठीक है, डोपामिन नॉरएपिनेफ्रिन का अपटेक डिक्रीज कर देता है और नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है। कोकेन इज यूज एज इन द ऑफिशियल मेडिसिन लोकल एनेस्थेटिक। कोकेन को यूज़ किया जाता है ऑफिशियल मेडिसिन लोकल एनेस्थेटिक में, ठीक है, कोकेन को यूज़ किया जाता है ऑफिशियल मेडिसिन लोकल एनेस्थेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लोकल एनेस्थेटिक्स? आर वीक एसिड्स, ये वीक एसिड्स होते हैं, ये गलत है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेटमेंट फिर ट्रू है एनेस्थेटिक्स के लिए, लोकल एनेस्थेटिक? इनहिबिट द सोडियम आयन पम्प, ये इनहिबिट करता है सोडियम आयन पम्प। द एक्शन इज प्रोलॉन्ग थ्रू कॉन्करेंट एड्रेनलिन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है अगर इसे साथ में एड्रेनलिन के साथ दिया जाए। कैन बी मेड मोर पोटेंट इफ़ कंबाइंड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ये और ज़्यादा पोटेंट हो सकता है अगर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ दिया जाए कंबाइन करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज लोकल एनेस्थेटिक इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स बेंजाइल अल्कोहल, इसमें से कौन सा यूज़ होता है एज लोकल एनेस्थेटिक फॉर्मुलेशन करने के लिए पेरेंटल प्रोडक्ट्स को? पेरेंटल प्रोडक्ट अगर बनाना है, उसका फॉर्मुलेशन बनाना है, तो इसमें से कौन सा यूज़ होता है लोकल एनेस्थेटिक? बेंजोइल अल्कोहल। विच इज़ नॉट अ सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक? कोकीन। इसमें से कौन सा एक सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक नहीं है? इसमें से कौन सा एक सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक नहीं है? कोकीन। तो कौन कौन से हैं सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक? चिंकोना, चिंकोने, चिंकोकेन, सिन चोके, सिंचोकेन, बेंजोकेन, सिंचोकेन, बेंजोकेन, लिग्नोकेन। सिंचोकेन, बेंजोकेन और लिग्नोकेन ये सिंथेटिक लोकल एनेस्थेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कोकेन? कॉजेज पीपल डायलेशन इन नॉमिनल पीपल, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है अबाउट कोकेन? ट्रू स्टेटमेंट अबाउट कोकेन, ये पीपल डायलेशन कॉज करता है नॉमिनल पीपल में, ये पीपल डायलेशन कॉज करता है नॉमिनल पीपल में। इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है कोकेन के बारे में? ये पीपल डायलेशन करता है नॉमिनल पीपल में, ठीक है। इंडिकेट मसल्स विच आर मोर रेजिस्टेंट टू ब्लॉक एंड रिकवर मोर रैपिडली। डायफ्राम, उस मसल के बारे में बताओ जो ज़्यादा रेजिस्टेंट करती है ब्लॉक ब्लॉक करने के लिए और रिकवर करने के लिए मोर रैपिडली। उस मसल्स के बारे में बताओ जो मोर रेजिस्टेंट करती है और ब्लॉक और रिकवर करने के लिए मोर रैपिडली। डायफ्राम, उस मसल के नाम बताओ जो मोर ज़्यादा रेजिस्टेंट करती है ब्लॉक और रिकवर करने के लिए मोर रैपिडली। डायफ्राम। द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इज सीवियर इन सीवियर क्रॉनिक इलनेस इज कॉल्ड केकेक्सिया, केकेक्सिया, ठीक है। कंडीशन बताओ जिसमें वेट लॉस भी होता है और मसल एट्रोफी भी होती है, सीवियर क्रॉनिक इलनेस, उसे बोला जाता है केकेक्सिया, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस भी होता है, मसल ट्रॉफी भी होती है, क्रॉनिक इलनेस है, केकेक्सिया बोला जाता है। विच इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन द मेन इनहिबिट गावा, विच इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन द मेन इनहिबिट गावा, इसमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है ब्रेन में जो मेन इनहिबिट करता है गावा को, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग एल्कोहल डिपेंडेंस? एल्कोहल डिपेंडेंस के रिगार्डिंग इसमें क्या फॉल्स है? देयर इज नो विड्रॉल सिंड्रोम, ये गलत है, विड्रॉल सिंड्रोम आते हैं। तो क्या क्या सही है रिगार्डिंग एल्कोहल डिपेंडेंस? टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, देयर इज कंपल्शन टू, ठीक है, ठीक है, उसको लेना बहुत कंपल्शन हो जाता है। बॉडी अचीव्स अडेप्टिव स्टेज टू एल्कोहल, बॉडी जो है वो अचीव करते हैं अडेप्टिव स्टेज एल्कोहल की अडेप्टिव स्टेज वो अचीव करती है। व्हेन एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इनटू सबकॉन्शियस स्टेट इट इज़ कंसिडर्ड एज फॉलो स्पाइनल एनेस्थीसिया, वो एनेस्थेटिक जब इंजेक्ट किया जाता है सबकॉन्शियस स्टेट में, कोई भी एनेस्थेटिक जब इंजेक्ट किया जाता है सबकॉन्शियस स्टेट में तो इसे बोला जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईवी एनेस्थेटिक्स? हेलोथिन, हेलोथिन एक आईवी एनेस्थेटिक नहीं। तो कौन कौन से हैं आईवी एनेस्थेटिक? थायोपेंटोन सोडियम, कीटामीन और फेंटानिल, थायोपेंटीन सोडियम, थायोपेंटोन सोडियम, कीटामीन और फेंटानिल, ठीक है, थायोपेंटोन सोडियम, कीटामीन और फेंटानिल। केटामीन इज डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, कीटामीन क्या है? एक डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है। थैंक यू।